वेलकम टू जी जैकस किचन व्यूवर्स। आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही यूनिक है। बहुत सारे व्यूवर्स की रिक्वेस्ट थी कि हमने पेशावरी चपली कबाब बनाना सिखाएं, वो भी अपने स्टाइल में। तो आज आपको मैं बताने लगी हूँ अपनी लैब में पेशावरी चपली कबाब चिकन की। तो यहाँ पे 700 ग्राम मैंने लिया था चिकन, इसको मैंने चॉपर में डाल दिया और इसके अंदर मैं साथ के साथ डालती जा रही हूँ स्लाइस, ब्रेड स्लाइस। 3 से 4 ब्रेड स्लाइस जाएंगे इसके अंदर। और जैसे ही ये अच्छी तरीके से चॉपराइज हो जाएंगे तो देन इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे बाकी के जो मसाला जात हैं वो। ये बहुत ही इजी और बहुत ही मज़े का यमी बनते हैं ये वाले चपली कबाब। आप यही रेसिपी को चिकन के अलावा मटन और बीफ में भी बना सकते हैं। अब इसके अंदर मैं चिली फ्लेक्स डाल दूंगी। तकरीबन चिली फ्लेक्स जाएंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। नमक अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। काली मिर्च क्रश की हुई मैंने डाली इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। नमक हस्बे जायका गया है। और इसके अलावा हम लोग डाल देंगे जनाब बाकी के दूसरे इंग्रेडिएंट्स के अंदर प्याज भी मैं ऐड करूँगी। 4 अदद प्याज हैं, हाफ मैं अभी डाल दूँगी, हाफ मैं बाद में डालूँगी। ज़ीरा गैस के अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर। और इसके अलावा हम लोग जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करेंगे वो साथ के साथ मैं आपको बताती जाऊँगी कि इसके अंदर दोबारा से हम लोगों ने क्या डाला है। इसके अंदर हम लोग डालेंगे, ये हमने डाला है इसके अंदर चीनी सॉल्ट डाला है हाफ टी स्पून के बराबर। और इसके अलावा इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर गया है सूखा धनिया, क्रश किया हुआ। पाउडर ऐड नहीं करना है, फ्रेशली क्रश करके डालना है आपने इसके अंदर। और ये डालने के बाद जनाब हम लोग इसको फिर दोबारा से चॉपराइज करेंगे। और इसके अंदर प्याज थे जो 4 वो मैंने 2 डाल दिए इसके अंदर। 2 मैं जब इसकी मिक्सिंग करूँगी तब डालूँगी। अब ये सारे मसाले डालने के बाद इसको हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे हैं, चॉपराइज कर रहे हैं ताकि अच्छी तरीके से सब चीज़ें इनकॉर्पोरेट हो जाए। अब मैंने इसको चॉपराइज से चॉपर मशीन से निकाल लिया है। निकालने के बाद इसके अंदर मैं डाल दूँगी जो बाकी के 2 प्याज उनका पानी निकाल के वो ऐड कर दिया। हरी मिर्चें लिए 3 से 4 अदद। और मकई का आटा इसके अंदर जाएगा तकरीबन 8 से 9 टेबलस्पून के बराबर, यानी कि ऑलमोस्ट ये 1 कप के करीब हो जाता है। कुछ लोग इसके अंदर जौ का आटा भी इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको मकई के आटे के साथ बता रही हूँ। और ये मकई के आटा डालने के बाद इसको बहुत अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि आटा और ये हरी मिर्च का जो पेस्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। आपने एक बात नोट की, अभी तक इसके अंदर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं ऐड किया। इसके अंदर मैं फ्रेशली चॉप करके या इसको कूट के मैं इसके अंदर डालूँगी। इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ और मेरी पूरी लैब में खुशबू फैल गई इन मसालों की और पता चल रहा है कोई डिफरेंट सी रेसिपी बन रही है। साथ ही मैंने प्लेट में रखा हुआ है ऑयल ताकि इसको टच करके सब हाथों को थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल के अंदर डिप करूँगी तो बहुत अच्छे तरीके से ये मिक्स होगा। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी जनाब, ये देख रहे हैं आप कि आपने इसको मिक्स करके रखा है। ये बहुत ज़्यादा स्टिकी हो रहा है, ये इंडिकेशन है कि बहुत ज़बरदस्त बना है। अजवाइन जाएगी इसके अंदर। अजवाइन तकरीबन इसके अंदर जाएगी 1/4 टीस्पून के बराबर। इसकी खुशबू इसके अंदर कीमे के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आएगी। अजवाइन डालने के बाद इसके अंदर मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली 1 टेबलस्पून के बराबर। और 2 हरी मिर्चें मैंने मज़ीद इसके अंदर ऐड की है ताकि थोड़ा सा तीखा बने, क्योंकि चपली कबाब थोड़े से चटपटे और मिर्चों वाले थोड़े से अच्छे लगते हैं। इसके अंदर अनारदाना भी जाएगा, अनारदाना हम लोगों ने ऐड कर दिया। इसके अंदर 1 टेबलस्पून अच्छी तरीके से इसको वॉश करके उसकी मट्टी छट्टी निकाल लीजिएगा, नहीं तो वो जब दांतों में मट्टी आएगी तो बहुत बुरा लगता है। वो ऐड कर दिए। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा करें, इसको स्किप ना किया करें। इसमें कुछ मैं ऐसे टिप्स बताती हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। और इसके अलावा आप इसकी जो नेक्स्ट स्टेप है उसको अच्छी तरीके से मैं मैश कर रही हूँ। मैश करने के बाद ये देखें मैंने उसको रख दिया था। अब इसके मैं बॉल्स बना रही हूँ। 80 ग्राम या 85 ग्राम के करीब इसके बॉल्स होने चाहिए ताकि अच्छा सा थोड़ा सा बड़ा सा बने चपली कबाब, ताकि देखने में और खाने में भी अच्छा फील हो। और एक कबाब एक बंदे के लिए काफ़ी होता है, अगर जो ज़्यादा खाना चाहते हैं 2 कबाब भी खा सकते हैं, उसकी मर्ज़ी है। इतने मटीरियल में आराम के साथ 10 से 12 कबाब बन जाते हैं। और अगर मज़ीद इसके अंदर आप प्याज ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है कि आप ज़्यादा ऐड कर दें,
लेकिन जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है ये बिल्कुल एक्यूरेट है। मेरे कहने पे आप लोग एक दफ़ा ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की जमी बनती है। इसको मैंने बनाने के बाद इसके ऊपर टमाटर का स्लाइस लगा। ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बिल्कुल राउंड होनी चाहिए, बिल्कुल डिश शेप होती है। आपने देखा होगा पेशावर में भी बड़े बड़े से थाल और बड़े बड़े से तवे नुमा बने होते हैं इनके पास, बहुत सारा घी होता है, वो हाथ के साथ प्रेस करते हैं और उसके अंदर स्लिप कर देते हैं घी में। यहाँ पे मैं चपली कबाब को फ्राई कर रही हूँ। चपली कबाब स्माइली फेस की तरह से लग रहा है, जैसे खुश हो रहा है कि तेल में जाने के बाद बहुत ही मज़े की यमी खुशबू आ रही है। इसको हम लोग सर्व करेंगे दही के रायते के साथ या खुबानी की चटनी के साथ, और बहुत सारी दूसरी ऐसी डिप्स हैं जिनके साथ इसको आप खा सकते हैं। इसको आप सिंपल भी खा सकते हैं, इसको नान के साथ भी खा सकते हैं, चपाती के साथ भी खा सकते हैं। ये हमारे मज़ेदार किस्म के ये चपली कबाब तैयार हो चुकी हैं, और मैं आपको ये डन करने के बाद प्लेटर में निकाल के इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। अगर तो ये आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अब ये मैं देख रहे हैं, मैंने सेकंड वाला भी डाला है और ये बहुत ही मज़े की और खुशबू आ रही है पूरी लैब में, और इसकी लुक देख रहे हैं आपके क्या ज़बरदस्त इसकी लुक निकल के आई है। अब मैं इसको प्लेटर में निकाल दूँगी, ऑलमोस्ट डन है, और इसको हम सर्व करेंगे नान के साथ और दही के रायते या पुदीने की चटनी के साथ। अगर तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में। खुदा हाफिज़।